वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो वीडियो है वो रिलेशन एंड फंक्शन पे के अंतर्गत रिलेशन टॉपिक को उठाया हूं और इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम लोग रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके पहले एक थोड़ी सी छोटी सी सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ही घर पे बैठ के पढ़ें। बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेलीविजन और समाचार पत्रों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाहर जो है बहुत ही भयावह स्थिति है। ऑक्सीजन की कमी आप सब लोग देख ही रहे होंगे, तो इसलिए बेहतर होगा घर में रहें, सेफ रहें और अच्छे से रहें। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपना परिचय देता हूं। जो नए लोग हमारे चैनल पे आएंगे उनके लिए मेरा परिचय है दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मैथमेटिक्स मेंटर, पीजीटी मैथमेटिक्स विद्या मंदिर। आइए हम रिलेशन को समझते हैं। हम सभी लोग जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के लोगों का आपस में लोगों का एक रिलेशन होता है, इसी को हमें डिफाइन करना है। एक बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो माँ एक सबसे पहली टीचर है जो रिलेशन के बारे में बताती है। माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा देखो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये तुम्हारा भैया है, तुम्हारी दीदी है। एंड इफ देयर आर सो मेनी रिलेशन डिफाइंड बाय द मदर। एज द सेम वे मैथमेटिक्स में जो रिलेशन को डिफाइन करने वाला है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन को डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन यही है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए बच्चों हमें सेट को समझना होगा। सॉरी, और सेट भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। सेट बहुत ही आसान है। यहां जैसे लिखा हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड को तो समझना है। ऐसे सभी सेंटेंस जो वेल डिफिनीशन के ओर अग्रसर करते हैं, हम लोगों को ले जाते हैं, उन सभी शब्दों को, जैसे अगर क्लास में आप हो और कोई टीचर कहता है कि ऑल गुड स्टूडेंट कम हियर, तो कौन अपने आप को नहीं मानेगा कि हम गुड स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं? इसलिए निश्चित रूप से हम उसको वेल डिफाइंड नहीं मान सकते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव आते हैं इंग्लिश में वो सब के सब डिफाइंड नहीं होते। मोटा, पतला, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये कहां डिफाइंड है? ये तो एक दूसरे के सापेक्ष में देखे जाते हैं। किसी को हम सुंदर लगते हैं, किसी को दूसरा सुंदर लगता है। कोई फूल मुझे बहुत सुंदर है तो दूसरे को दूसरा फूल सुंदर लगता है। इसलिए ये जितने भी एडजेक्टिव है डिफाइंड नहीं है। उससे और स्टैंडर्ड अगर हम चलें तो हम अगर ये प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, व्हाट इज योर फेवरेट क्रिकेटर, तो मुझे लगता है कि सबका आंसर एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स का आंसर विराट कोहली हो सकता है, वाई का आंसर धोनी हो सकते हैं, किसी का और कोई आंसर हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते इन शब्दों को। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नंबर सेट की बात करें, तो निश्चित रूप से अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर का सेट बताओ, या नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का कोई बच्चा अगर नेचुरल नंबर को बताएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का भी बच्चा बताएगा, अमेरिका का बच्चा भी वही बताएगा, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी वही बताएगा। यानी जिस सेंटेंस, जिस क्वेश्चन को करने से जो सेंटेंस हमें वेल डिफाइंड देते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है, ये सबका आंसर सेम होगा, इसका सेट बनाया जा सकता है। वेरी सिंपल। इंग्लिश अल्फाबेट पूछेंगे तो हर आदमी बोलेगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक बोलेगा। तो ये वेल डिफिनीशन है, इसको हम कहेंगे कि इट इज वेल डिफाइंड। but it is not well defined as well as
एडजेक्टिव आप इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है वो भी वेल डिफाइंड नहीं माना जाता है, तो इनका सेट हम नहीं बना सकते। अब सेट में आप देखिए, रिलेशन को समझने के लिए ऑपरेशन ऑफ सेट समझना होगा, और ऑपरेशन ऑफ सेट में बहुत ही सिंपल घटनाएं हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट में ए यूनियन बी हमको समझना होगा, ए इंटरसेक्शन बी समझना होगा, ए माइनस बी समझना होगा, बी माइनस ए समझना होगा, और सबसेट समझना होगा। क्योंकि सबसेट जब समझ जाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और उनके सबसेट हमें समझ में आएंगे, और वैसे ही रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा अपने आप। तो आइए हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेकर के हम यूनियन को डिफाइन करते हैं कि एक सेट ए है, हम मान लेते हैं 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट बी मान लेते हैं 3 4 5 6। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, और अगर ए यूनियन बी को देखा जाए तो ए यूनियन बी इन दोनों का कलेक्शन है, लेकिन इसमें सेट में जो एक दो बार आते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो यहां पर जो 3 4 है, 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी हुआ। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, अर्थात ओनली 3 4। ए माइनस बी क्या होगा, तो निश्चित रूप से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, अर्थात ए में से उन सदस्यों को घटा देंगे जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो स्पेशली देखा जाए कि 3 4 किस में से घटाएंगे, ए में से। इस ए से 3 4 हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 1 2। और उसी तरह से अगर b माइनस ए को डिफाइन करना है तो निश्चित रूप से हम इसी 3 4 को b में से माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा 5 6। इसको वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर कट समझा जा सकता है। सिंपल एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, और वेन डायग्राम से ये सारे ऑपरेशन एक जगह समझ में आ जाएंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम शो करने का तरीका है। सेट ए में 1 2 3 4 है, लेकिन 3 4 दोनों में कॉमन है इसलिए यहां लिखेंगे, और ये जो पोर्शन होता है a माइनस बी को शो करता है, ये b माइनस ए को शो करता है, और ये वाला जो पोर्शन है a इंटरसेक्शन b, इसीलिए 3 4 यहां आ गया, 1 2 यहां आ जाएगा, और 5 6 यहां आ जाएगा। इस साफ साफ दिख रहा है कि सारे कंडीशनों को यहां पर क्लियर कट डिफाइन कर रहा है। अब आते हैं बच्चों, इन्हीं में से एक सेट लेते हैं और हम 1 2 3 और सबसेट निकालते हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट का जो डेफिनेशन है वो है 2 टू द पावर n a। n a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a। तो क्या हुआ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट 1 2 3 यानी 3 है, 2 टू द पावर 3 यानी 8 होगा, और ऑल रिटर्न द ऑल सबसेट यानी टोटल सेट को अगर सबसेट को लिखना है तो हम लोग इसको लिखने का जो तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले सिंगलटन सेट 1 2 3 एंड 1 2 यानी डबल, फिर 2 3 और स्वयं सेट 1 2 3 फिर 5। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट, इसलिए 5 तो साथ में रहेगा। गिन ले 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है कोई, हाँ 3 1 या 1 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मिलके 8 हो गया। ये हुआ। उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक सेट लेते हैं 1 2 और दूसरा एक सेट बी लेते हैं जिसमें 3 4 ले लेते हैं और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो 1 3 1 4 और उसी तरह से 2 3 और 2 4, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के 4 एलिमेंट्स आ गए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए अगर कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी कितना होगा तो 4 आएगा। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे
नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2⁴ यानी 16। और ये जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ये सभी के सभी एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही है रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर इससे हमें नंबर ऑफ 16, इससे 16 के 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे इसमें हमको 1 2 3 पूरा होल सेट मिल गया, उसी तरह से एक रिलेशन मिलेगा R1 जो पूरा का पूरा सेट मिलेगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 मिल जाएगा, जिसे हम इस सेट के हिसाब से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और एक ऐसा भी सेट मिलेगा जैसा कि यहां पे एम्प्टी सेट यानी 5 मिला हुआ है, यहां भी एक 5 मिलेगा, तो उसको हम R2 अगर मान लें तो यह भी एक हमारा एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। इसको हम कहेंगे टोटल जो इसमें सदस्य आए हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और ये क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। और ऐसे ही एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब देखें आइडेंटिटी रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए भी हमें बहुत ही सिंपल है, एक सेट अलग से एग्जांपल के रूप में लेते हैं। ए जो 1 2 3 होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो ये होगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से डॉट डॉट, लास्ट में हमको 3 3 मिलेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, every element of set A related to itself is known as the identity relation। यानी identity relation जो होता है ये, इसमें अगर इस वाले पे सेट पे देखा जाए तो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां दिख भी रहा है कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड और 3 3 से रिलेटेड है। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं, क्योंकि अब यह क्लियर होने लगा है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये भी देखिए, इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ये इसका रिलेशन निकाला जाए तो इसका नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इसके भी अगर हम देखें तो क्या होगा, कितने एलिमेंट आएंगे, 9, यानी 2⁹ यानी 512। और 512 से एक रिलेशन हमने निकाला जिसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, और ये होगा 1 1 2 2 3 3। इसमें भी यूनिवर्सल रिलेशन में सबके सब सदस्य आ जाएंगे, इसमें भी एक एम्प्टी रिलेशन आएगा। और एक सिंपल सी बात हम ये कहें कि अगर कोई रिलेशन R हमें मिलता है 1 2 2 3 3 4, ऐसे एक छोटा सा रिलेशन ले लेते हैं, तो हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा। और बहुत ही सिंपल है, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी 2 1 3 2 एंड 4 3। किसी भी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, जो दूसरा होता है कोडोमेन का होता है, या रेंज भी आप कह सकते हो। तो इसका जो डोमेन होगा और कोडोमेन यानी रेंज होगा, जो रेंज होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन होगा उसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इनवर्स रिलेशन को भी हम यही एक छोटे से डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम टाइप ऑफ रिलेशन पे चलते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। टाइप ऑफ रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यही दे रहा हूं। ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू रिलेशन आर, यानी रिलेशन आर का एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, और अगर इसे हमें डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव के लिए तो सिर्फ बी को ए से रिप्लेस कर दीजिए, यानी ए इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी अगर सेट ए लेते हैं, मान लीजिए एक सेट ए को हम लोग ले लेते हैं ए बी सी या 1 2 3 जैसा कि वहां हमने लिया है, तो ये रिलेशन जो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वयं से स्वयं का रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां शुरू करें। सिमेट्रिक रिलेशन ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, दिस इंप्लाइज दैट बी इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर मुकदमेबाजी में आप देखते हो कि बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं, आपको गुस्सा भी लगता होगा, लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो जज क्या कर सकता है, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है हर हाल में। तो यहां भी ये है, एक तो है कि ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, तो ए सी 100% अगर रिलेशन आर का होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन एक ऐसा भी एग्जांपल है कि कोई भी रिलेशन ना मिले, नो पेयरिंग, यानी नो पेयरिंग मैं लिख रहा हूं यहां पर, नो पेयरिंग की स्थिति में भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सेट हमारे पास है रिलेशन का कि 1 2 3 4 एंड 5 6। देखिए यहां पे 1 2 है, 2 से कोई रिलेशन इसमें नहीं शुरू हो रहा है, फिर 3 4 है तो 4 से कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, 5 6 है तो 6 से कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसे भी हमें 100% कहना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नो पेयरिंग केस में अगर इस तरह का पेयरिंग हमें नहीं मिलता है तो भी हमें कहना पड़ेगा कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसीलिए यहां देखिए जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, सबसे शानदार एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी यही बताता है कि सेल्फ रिलेशन ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो ए यानी यहां भी सेल्फ रिलेशन है। तो यहां देखिए सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, तो ये सेल्फ रिलेशन को बता रहा है। और ये सिमेट्रिक भी होगा, अगर 1 1 है तो हमें फिर उल्टा भी 1 1 चाहिए, तो एकदम साफ दिख रहा है कि 1 1 है तो 1 1 यहां मौजूद है, 2 2 है तो 2 2 भी मौजूद है, 3 3 है तो 3 3 भी मौजूद है। और अभी हमने कहा कि ये ट्रांजिटिव कैसे होगा, तो ये जो एग्जांपल हमने दिया कि नो पेयरिंग, तो यहां पे कोई पेयरिंग नहीं है, 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से कोई स्टार्ट, 3 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसे हमें ट्रांजिटिव कहना ही पड़ेगा। और इसलिए बच्चों सबसे शानदार रिलेशन है ये, जो इक्विवेलेंस यानी तीनों रिलेशन को शो करता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। शानदार एग्जांपल है ये। अब अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमारी डेफिनेशन है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो देखो एक बात कहते, इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम कहते हैं कि ए रिलेशन is said to be equivalence relation if relation R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगी जब वो आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। दैट्स ऑल द सिनेरियो ऑफ द रिलेशन
इज गिवन हियर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे सवाल क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, 1.1 का पहला सवाल कह रहा रिलेशन आर, ये रिलेशन आर दिया हुआ है और इसमें इन द सेट, ये सेट है ए 1 2 3 डॉट डॉट 13 एंड 14 और रिलेशन डिफाइंड है x ordered pair xy is such that 3x minus y equals to 0। इस रिलेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन के सवाल कैसे हैंडल किए जाते हैं। अगर हम a सेट की बात करें 1 2 3 डॉट डॉट 13 एंड 14, तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्या होगा? बहुत लंबा एक सेट का मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ये हम कहेंगे कि ये एन ए इंटू एन बी के बराबर होगा, अर्थात 14 इंटू 14 196 एलिमेंट होंगे इसमें। तो हमें 196 लिखना नहीं है, हमको जो जरूरत सिर्फ उसकी है जो ये रिलेशन डिफाइंड है। तो हमारा रिलेशन डिफाइंड है x y ordered pair is such that 3x minus y equals to 0. This implies that 3x minus y equals to 0 or y is equal to 3x. Taking example, अगर x is equal to 1 लेते हैं तो y is equal to 3 मिलेगा, अगर x is equal to 2 लेते हैं तो y is equal to हमें 6 मिलेगा, और अगर हम लोग x is equal to 3 लेते हैं तो y is equal to 9 मिलेगा, x is equal to 4 लेते हैं तो y is equal to 12 मिलेगा, और x is equal to 5 जैसे ही लेंगे 15 हो जाएगा, जबकि हमारे पास कोई 15 नाम का सदस्य एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट मिले? तो हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट मिल गए 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। इसके अलावा हमें रिलेशन में कोई एलिमेंट मिलने वाले नहीं है। और रिफ्लेक्सिव के लिए तो अभी अभी हमने कहा है कि सेल्फ रिलेशन होता है, सेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां देखिए ध्यान से, इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डॉट डॉट 14 14 चाहिए था, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है। और रही बात सिमेट्रिक की, तो अगर 1 3 है तो 3 1 कहीं दिखना चाहिए, कहीं दिख रहा क्या 3 1? कहीं नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव की बात तो अभी भी हम लोग सॉल्व किए हैं कि 1 3 3 से रिलेटेड इसमें एक है, इसलिए बच्चों देखो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 3 रिलेटेड टू आर एंड 3 रिलेटेड टू 9। दिस इंप्लाइज दैट 1 9 का रिलेशन इसमें होना चाहिए, जबकि 1 9 कहीं है नहीं, नॉट रिलेटेड टू 1 9 इसका सदस्य नहीं है, इसलिए ये सदस्य, ये जो रिलेशन है